हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। ये जवानी है दीवानी की रैप अप पार्टी में कटरीना आई, पर क्यों नहीं आई दीपिका? सलमान ने कैसे डाला एसआरके और अक्षय को इन अ टफ सिचुएशन? शूट आउट एट वडाला की सक्सेस पार्टी को किस स्टार ने किया अटेंड और किसने किया स्किप? क्या शाहरुख आ पाएंगे वानखेड़े स्टेडियम अपनी टीम को सपोर्ट करने? और मिलवाएंगे आपको अनिल कपूर से, जिन्होंने जूम से किया एक्सक्लूसिव चैट। सिद्धार्थ रॉय कपूर ने रखी ये जवानी है दीवानी की एक रैप अप पार्टी, जहां कटरीना तो आई लेकिन दीपिका रही गायब। क्यों हुआ ऐसा, जानिए हमारी टॉप स्टोरी में। पहले कभी लिंक अप में रहे एक एक्स कपल की पेयरिंग की कहानी बनी, फिर ऑन स्क्रीन दोनों के प्यार के इकरार का अफसाना बना गया सुर्खियां, और अब हेडलाइंस बनने जा रहा है ये जवानी है दीवानी के एक बड़े बैश से दीपिका पादुकोण का गायब होना। खबर आई है कि हाल ही में रणबीर दीपिका स्टार ये जवानी है दीवानी का एक बैश रखा गया फिल्म के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर के घर पर, जहां रणबीर कपूर आए। फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने भी दिखाई अपनी झलक। फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर भी थे यहां, और इतना ही नहीं, दीपिका भले ही यहां नहीं पहुंची, पर इस पार्टी में मौजूद थी कटरीना। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि माजरा क्या है। आखिर जिस बैश में फिल्म ये जवानी है दीवानी की पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी, रणबीर के अलावा फिल्म में नजर आने वाले कल्कि केकले और आदित्य रॉय कपूर जैसे स्टार्स तक जब इस बैश का हिस्सा थे, तो आखिर दीपिका ने इस बैश को कैसे मिस कर दिया, यही सोच रहे हैं ना आप? तो इतना इशारा काफी है कि हो सकता है पार्टी में मौजूद किसी स्टार की प्रेजेंस से दीपिका को परेशानी हो गई हो। वैसे भी पिछले दिनों न्यूज आई थी कि ये जवानी है दीवानी के लिए आने वाले दिनों में रखे गए यूके के प्रमोशनल शेड्यूल से भी दीपिका को दूर ही रखा गया है। वहीं इत्तेफाक देखिए कि रणबीर की फिल्म के इस प्रमोशनल शेड्यूल के दौरान कटरीना लंदन में होंगी। बस इसी वजह से माना जा रहा है कि जहां जहां कटरीना होंगी वहां दीपिका नहीं होंगी। खैर, जब तक खुद दीपिका ना बताएं, कोई भी बात स्पेकुलेशन ही लगेगी। पर दीपिका के दिए गए रीजंस भी थोड़े कम वजनदार हैं। इस बैश में ना जा पाने का रीजन तो फिलहाल दीपिका की तरफ से नहीं आया, पर हाँ, अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए यूके प्रमोशनल शेड्यूल में शामिल ना हो पाने के लिए रिपोर्टेडली दीपिका की तरफ से कहा गया है कि वो फिलहाल शाहरुख खान स्टार चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग में बिजी हैं। और अब जब लंदन में मिलने वाली कड़ी मुंबई में होने वाले फिल्म के बैश से जुड़ने लगी है, तो शायद दीपिका के पास से भी इसका कोई सीधा साधा जवाब मिलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि एंगल एक नहीं अनेक है। यानी कहीं दीपिका रणबीर स्टार ये जवानी है दीवानी में कटरीना कैफ के जुड़ने का ट्रायंगल ही तो वो वजह नहीं जिसने दीपिका को परेशान कर दिया है, और सिग्नल तोड़ ताड़ के कटरीना का रणबीर से मिलने आना बन गया है दीपिका के फिल्म के प्रमोशन को छोड़ छाड़ के दूर बैठ जाने की वजह। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। ईद पर अपनी अपनी फिल्म को रिलीज करने के लिए एक्साइटेड एसआरके और अकी के लिए कैसे एक टफ सिचुएशन खड़ी कर सकते हैं सलमान, जानिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। We are definitely trying the Eid date. We are definitely trying the Eid date. सलमान खान का ये बयान अक्षय कुमार और शाहरुख खान के सर पर शिकन लाने के लिए काफी है। We are definitely trying the Eid date. जी हाँ, सलमान भाई ने साफ कर दिया है कि वो अपनी फेवरेट ईद डेट को यूं ही नहीं छोड़ने वाले। अब ऐसे में फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन और चेन्नई एक्सप्रेस के मेकर्स को कमर कसकर तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि ईद किंग के इस बयान से तो अब ऐसा ही लग रहा है कि बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस फाइट 2013 ईद पर दिख सकती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात एक और है कि दबंग सलमान खान ने अभी अपने पत्ते पूरी तरह से खोले भी नहीं है। सलमान खान ने अपने एक और बयान से अभी भी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन और चेन्नई एक्सप्रेस के मेकर्स को कंफ्यूजन में डाल रखा है। So we want to give a damn good product. If you're ready, we'll come. If you're not ready, then we'll come after some time.
दबंग सलमान खान के इस बयान से अब वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन और चेन्नई एक्सप्रेस के मेकर्स के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली कहावत सच होती दिख रही है, क्योंकि अगर इन दोनों फिल्म के मेकर्स सलमान खान से क्लैश अवॉइड करने के लिए अपनी डेट ईद से आगे या पीछे करते हैं और फिर अगर सलमान अपनी फिल्म ईद पर रिलीज नहीं करते, ऐसे में शाहरुख और अक्षय दोनों को ही एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ सकती है। वैसे अक्षय और शाहरुख को इस टफ सिचुएशन में डालने के बावजूद सलमान शाहरुख और अक्षय को उनके ईद रिलीज के लिए अपने ही अंदाज में लक भी विश कर रहे हैं। This year, Aki and Shah Rukh have announced their dates, so we'll let them have this date and then we'll come some other day. Bureau Report, Zoom, Mumbai. सोनम कपूर बैक इन एक्शन। राजना के थिएट्रिकल्स आउट होते ही सोनम इवेंट्स पर तो दिखने ही लगी है, बट व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज दैट दिस डेम इज गिविंग क्वाइट अ फ्यू स्टेटमेंट्स, जिसकी वजह से उन्हें मिल रही है काफी लाइमलाइट। टेक अ लुक। सोनम कपूर पहुंची अपने ब्रांड को प्रमोट करने फॉर द अपकमिंग कांस फिल्म फेस्टिवल, लेकिन यहाँ ना ब्रांड की बातों ने किया उन्हें इंटरेस्ट और ना ही कांस की मिली कुछ ज्यादा अपडेट। जो हुआ कैप्चर वो था सोनम का अजीब और गरीब बिहेवियर। You know, अच्छा, you'll have to forgive me, मैंने चश्मे नहीं पहने हैं तो मुझे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो अगर आप थोड़ा आगे आ सकेंगे प्लीज। आई एम सो सॉरी। ओके, आई जस्ट स्टैंड अप 1 सेकंड। जी, आप देख पा रही हैं मुझे? सोनम? हाँ जी। या Sorry. Oh, hi. Hi. Sorry, I'm gonna see him. Well, जब तक सोनम सेटल हुई in front of the cameras, media was ready to fire her with questions. सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जब सोनम से उनके और पुनीत मल्होत्रा के लिंकअप के बारे में पूछा गया तो कैसा था उनका रिएक्शन। Well, I am single right now. I never talk about rumors because usually people create rumors because I'm telling you I'm single, yaar. You don't want me to date or what? Everybody, I'm single. All right, Sonam, we heard that. तो लिंकअप रूमर्स के बाद आइए आपके कंटेम्पररीज पर जाते हैं। ताज्जुब की बात है कि यहाँ सोनम कपूर हमें अपने यूजुअल बड़बोले और मुंहफट अंदाज में नहीं दिखी, क्योंकि यहाँ उन्होंने अपने कंटेम्पररीज की तारीफों के पुल बांधे। I think the last beautiful Indian dance I saw was of Deepika's and Om Shanti Om, where she did the Dhum Tana, which was stunning. I think it was the last time I saw something like that, and I think Chikni Chameli kind of Katrina. सोनम, तारीफ तो ठीक से करिए, कभी करीना कभी कटरीना। आपको तो ये भी नहीं याद है कि चिकनी चमेली में कटरीना थी। खैर, when it's about Sonam, it has to be about fashion. तो इसीलिए हमने सोनम से पूछा, what is that one cosmetic that she can't stay without? I love liner, right? She's telling me which one I like, but I love. Okay, this is a very Indian thing, but I love kajal and I love liner. Okay, so for me, like dramatic eyes are amazing, and obviously, like I'm obsessed with Rekha. So there's one look that's inspired by Rekha, which is got like red lips and liner. I love drama basically in life. वो तो आपके बात करने के अंदाज से दिखता ही है सोनम that how much of drama you like. And another example to that is Sonam's reaction when she was asked if there's any tip she would want to give Ash for her wardrobe this time at Cannes. वो मुझे advice देगी, मैं उन्हें क्यों advice दूंगी? I should take advice from the most beautiful woman in the world, no? आपकी टोन से तो ऐसा नहीं लग रहा सोनम, और लगता है आप ऐश और अपनी कैट फाइट भी भूल चुकी हैं। खैर, ऐश तो नहीं, लेकिन एक ऐसी वेटरन एक्ट्रेस हैं जिसे सोनम आजकल देती हैं फैशन टिप्स। I've taken tips from Sri Chachi and I've also discussed clothes with her because when she wanted to start doing English, she had no idea. So she's like, बेटा तुम इतने सारे कपड़े कैसे पहनते रहते हो? Where do they come from? So I made her hire a stylist. And she's been working with a friend of mine to get all these fabulous clothes that she likes wearing. She loves wearing clothes as well. But I remember when I started out in this industry, which was 5 years ago, I went to her, and the one advice she gave me was like to learn how to do your own makeup always. And I love doing my own makeup. Like I love makeup in general, except I'm absolutely blind. That's why I have people like Namrata there helping me do it. Thankfully, there's someone whom you take help from Sonam. तो ये थी सोनम कपूर अपने usual pepped up high on energy अवतार में। For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. लास्ट ईयर एसआरके पर लगे वांकड़े एंटर करने के बैन को इस साल भी क्या रखा जाएगा कंटिन्यूड, या फिर दे दी जाएगी एसआरके को राहत? ये जानने के लिए सभी है क्यूरियस, क्योंकि बहुत जल्द होने जा रहा है एसआरके की टीम का मैच एट वांकड़े।
तो क्या मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने दे दी है एसआरके को परमिशन? लेट्स फाइंड आउट। मई 2012 शाहरुख खान पर लगा वानखेड़े स्टेडियम में एंट्री का बैन। मई 2013 एक बार फिर उसी स्टेडियम में खेलेगी एसआरके की टीम। लेकिन क्या इस बार शाहरुख आ पाएंगे स्टेडियम में टू चीयर हिज टीम? ये सवाल कुछ दिनों पहले उठा और जवाब में आई खबर दैट द बैन स्टिल एग्जिस्ट्स। However, maybe SRK and his fans had a hope कि मैच के कुछ दिनों पहले शायद SRK को रिलीफ मिल जाए इस बैन से, but doesn't look like। क्योंकि खबर है कि कल मरीन लाइंस पुलिस स्टेशन ने एक लेटर लिखा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को टू टेक अ फाइनल कॉल ऑन दिस इश्यू ऑफ वेदर दे विल अलाउ शाहरुख खान टू एंटर द स्टेडियम और नॉट। लेकिन मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने इस मैटर पर दी एंड का स्टैंप लगा दिया, saying that शाहरुख खान पर ये बैन बरकरार है and that he cannot come to support his team to वानखेड़े स्टेडियम। साथ ही मुंबई पुलिस ने ये भी कहा कि अगर शाहरुख खान वहां आए तो वो उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर MCA के ऑफिशियल्स चाहें तो वो खुद की सिक्योरिटी से ऐसा कर सकते हैं और अगर ऐसा करने पर वहां कोई बवाल हुआ तो ही मुंबई पुलिस इस सिचुएशन को कंट्रोल करने आएगी। इस खबर से डेफिनेटली शाहरुख खान और क्रिकेट लवर्स को एक डिसअपॉइंटमेंट तो होगी और शायद SRK की टीम को भी, जिनके लिए एक लकी चार्म का काम करती आई है SRK की प्रेजेंस। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। जॉन अब्राहम अब तक सनी लियोनी की इतनी तारीफ करते आए हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक ऐसा भी वक्त आएगा जब उन्हें सनी के वजह से थिएटर से निकाल दिया जाएगा। Surprised? Well, more details on this are coming up next. सनी लियोनी की वजह से जॉन अब्राहम के फैंस को थिएटर से निकाल दिया गया। सनी का जादू कुछ ऐसा था कि जॉन को देखने आए उनके फैंस सनी के दीवाने हो गए। शूट आउट एट बटाला के एक शो में आखिर सनी ने ऐसा क्या किया कि पुलिस घुस आई और जॉन के फैंस को बाहर का रास्ता दिखा दिया? ये पूरी कहानी आप खुद जॉन से सुन लीजिए। पूना में एक्चुअली वो लैला जो गाना है सनी लियोनी के साथ, लोग खड़े हो गए सीट्स पे, फिर पुलिस को बुलाना पड़ा, पुलिस थिएटर के अंदर आ गई, लोगों को निकाले। सिर्फ पूना में ही नहीं बल्कि मुंबई में भी मन्या सुरभि का क्रेज कुछ ऐसा हो गया है कि पब्लिक बेकाबू हो गई थी। मन्या की एक झलक पाने के लिए हाल ही में मुंबई के एक थिएटर में काफी भीड़ हो गई थी, जहां फैंस जॉन का साथ चाहते थे। वहीं कोई था जो जॉन का हाथ छोड़कर उनकी फैन फ्रेंसी देखकर भाग गया और वो थे उनके डायरेक्टर संजय गुप्ता। मैंने गुप्ता को कहा कि गुप्ता गाड़ी निकालो, साथ में चले गए। उन्होंने कहा हाँ हाँ, वो बाहर गए, गाड़ी में बैठ के निकल गए। जब संजय चले गए तो जॉन गॉट मॉब्ड इन दिस थिएटर, लेकिन जॉन के लिए ये एक्सपीरियंस सताने वाला नहीं बल्कि सुकून देने वाला रहा। मैं उधर ही अटक गया, 1.5 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए मैं वहीं पे था, बट इट वॉज फन, क्योंकि जिस तरीके से ऑडियंस बाहर आके आपको रिस्पॉन्स देती है, स्पेशली इन सिनेमा हॉल लाइक गेटी गैलेक्सी, वो आपको रिस्पांस कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑडियंस से ही मिलेगा। वो आपको रिस्पांस एक कॉर्पोरेट ऑफिस में नहीं मिलेगा, एक रिव्यूअर से नहीं मिलेगा और एक चैनल से नहीं मिलेगा, ना तो एक पेपर से मिलेगा। लगता है जॉन को पसंद आ रही है उनकी बढ़ती मास अपील और इन्हीं फैंस ने शूट आउट एट बटाला पर हिट का स्टैंप भी लगा दिया है। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। एकता कपूर ने शूट आउट एट बटाला की सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए थ्रो की एक पार्टी। इस पार्टी का हिस्सा बने कौन कौन से सेलेब्स और किसने किया इस पार्टी को मिस, आइए आपको दिखाते हैं। लैला भी आई तो मन्या सुरभि भी शेख मुनीर के साथ आया इस पार्टी में। मनोज वाजपेयी और सोनू सूद ने भी दी एकता कपूर के घर में हाजिरी। शूट आउट एट बटाला में आइटम सॉन्ग करने वाली सोफी ने भी किया एंजॉय इस सक्सेस पार्टी को। यहाँ नहीं दिखाई दी तो फिल्म की लीड एक्ट्रेस कंगना रनौत और एकता की फिल्म में स्पेशल सॉन्ग करने वाली प्रियंका चोपड़ा, और इसकी वजह है इन दोनों एक्ट्रेसेस की एकता कपूर से नाराजगी। इन सभी सेलिब्रिटीज के अलावा यहाँ हमने स्पॉट किया संजय गुप्ता और अन्नू मलिक को भी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे अनिल कपूर से, जिन्होंने जूम से की एक्सक्लूसिव चिट चैट।
अनिल कपूर ने जूम से रिसेंटली की एक्सक्लूसिव चिट चैट, जहां उन्होंने अपनी फिल्म शूट आउट एट वडाला के सक्सेस के बारे में तो बताया ही, साथ ही टॉप 3 खान्स पर दिया अपना टेक। तो चलिए आपको मिलवाते हैं अनिल कपूर से। मैं इस वक्त खड़ी हूँ मुंबई के चंदन सिनेमा में और मेरे साथ में है झकास एक्टर अनिल कपूर, जो बहुत ही झकास मूड में है और होना भी चाहिए। शूट आउट एट वाडाला को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, वो काफ़ी अच्छे मूड में है। चलिए इन्हें वेलकम करते हैं। वेलकम टू जूम सर। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर शूट आउट एट वडाला। थैंक यू सो मच। सबसे अच्छा अनिल जो रिस्पांस मिला है वो है सिंगल स्क्रीन में। मतलब अभी भी हम यहाँ खड़े हैं और आवाज़ें अंदर से आ रही हैं लोगों की चिल्लाने की एंड एक्साइटमेंट की। तो व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस? बढ़िया, अच्छा रिस्पांस है और इसी के अल्टीमेटली कहीं से भी रिस्पांस मिले, रिस्पांस अच्छा होना चाहिए और रिस्पांस ज़बरदस्त है। आपको क्या लगता है इसकी सक्सेस का क्या रीज़न हो सकता है? मतलब व्हाट द ऑडियंस को सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया हो? फिल्म अच्छी लगी और क्या, फिल्म अच्छी लगी है लोगों को, इसकी परफॉर्मेंसेस लोगों को बहुत पसंद आई, सबकी परफॉर्मेंसेस। मैं आपसे इंटरव्यू दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बात करूँगा, मगर जॉन की परफॉर्मेंस, मनोज की, सोनू की, तुषार की, रोनित रॉय, सब ने बहुत बढ़िया काम किया और एकता गुप्ता दोनों ने, सब ने मिलकर बहुत ही मेहनत की है। अनु मलिक साहब जिन्होंने म्यूज़िक दिया है, काफ़ी जितने भी लोगों ने गाने वगैरह, तो सब ने अपना दिलो जान से इस पर मेहनत की है और कोशिश की है कि एक अच्छी मनोरंजक फिल्म हम दर्शकों के सामने पेश कर सकें। शाहरुख, सलमान एंड आमिर, 3 द खान्स जो रूल कर रहे हैं इंडस्ट्री को, बट आप उन्हें टफ कंपटीशन दे रहे हैं क्योंकि आपकी 2 रेस टू इस ब्लॉकबस्टर, नाउ इज द शूट आउट एट वडाला। तो खान्स को कपूर का टक्कर एकदम नहीं, वो मेरे से बहुत जूनियर हैं और मेरे से 10 साल छोटे हैं मेरे से, तो उनके साथ करना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस रेस से बाहर हूँ और मैं हमेशा बाहर रहना चाहूँगा और बस इतना ही कहूँगा, बस लेट देम फाइट। अनिल, मैंने हर्ष को देखा है, ही इज़ वेरी हैंडसम इज़ लाइक यू, तो हम इंडस्ट्री में उनको कब देखेंगे फिल्मों में? आई थिंक इट्स टू अर्ली नाउ, ही इज़ नाउ स्टार्टेड असिस्टिंग अनुराग कश्यप ऑन बॉम्बे वेलवेट, तो ये फिल्म खत्म हो जाए उसके बारे में उसके बाद सोचेंगे। थैंक सो मच हमसे बात करने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग प्रोजेक्ट। थैंक सो मच। कैमरामैन शरीफ के साथ सलमा खान, जूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। सनी लियोनी के लैला के सुपर हिट सक्सेस के बाद लगता है सनी के डिमांड्स काफी बढ़ गए हैं। तभी तो रिसेंटली एक फोटोशूट में उन्होंने मीडिया के सामने रख दी कई सारी शर्तें। क्या थी वो शर्तें? लेट्स फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सनी लियोनी का ये लेटेस्ट फोटोशूट था एक वुमेन्स मैगजीन के लिए। हर बार की तरह सनी लियोनी ने कैमरा के लिए काफी अच्छे से पोज भी किया, लेकिन फोटोशूट शुरू होने से पहले ही सनी ने मीडिया के सामने काफी शर्तें रख दी। शायद बॉलीवुड में अपनी बढ़ती डिमांड देख सनी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है, इसलिए तो वन फिल्म मोड सनी लियोनी ने मीडिया को अपने फोटोशूट के दौरान दिखाए अपने स्टारी टैंट्रम्स। लैला ने यहाँ दिखाने शुरू कर दिए अपने तेवर। सनी ने अपने मैनेजर को थमा दी डिमांड्स की एक लंबी लिस्ट। डिमांड नंबर 1, सनी फोटोशूट के दौरान नहीं चाहती थी कोई डिस्टर्बेंस, इसलिए उन्होंने मीडिया के कैमरास को स्टूडियो के अंदर आने से कर दिया मना। डिमांड नंबर 2, इनकी दूसरी शर्त थी कि मीडिया उनके लिए वेट करे और वो फोटोशूट खत्म होने के बाद ही इंटरव्यूज देंगे। डिमांड नंबर 3, सनी के लिए मीडिया वेट कर भी लेती, पर उन्होंने अलग अलग इंटरव्यूज देने से भी कर दिया साफ इनकार। नॉट जस्ट दिस, वेट करने के बाद भी वो मीडिया इंटरेक्शन किए बिना ही वहां से निकल गई। वैसे तो इस लैला ने सिर्फ जॉन और तुषार को ही अब तक लूटा है, पर लगता है इन्हें अब लगने लगा है कि इन्होंने पूरा बॉलीवुड ही लूट लिया है। तभी तो एक आइटम सॉन्ग के बाद सनी के स्टारी टैंट्रम्स देखने को मिले। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम मुंबई। Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.